हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम अधिगम की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। ये अधिगम की परिभाषाएं बहुत ही कठिन हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रकार अध्ययन करवाऊंगा कि आपको ये परिभाषाएं एक ही बार में याद हो जाएगी और आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले अधिगम की पहली परिभाषा के बारे में। अगर आपने हमारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपके पास सूचनाएं आ जाएं। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उक्त परिभाषा किसने दी? यानी अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ, गेट्स एवं अन्य, चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा साथियों गेट्स एवं अन्य। अब आपको ये याद किस प्रकार रखनी है, तो आपको थोड़ी सी एक छोटी ट्रिक है, वो याद रखनी है। आप बस आप याद रख लेना, आपको याद हो जाएगी। यानी याद रखना है गेट्स आप, आ यानी अनुभव, प यानी प्रशिक्षण। यानी आप इससे याद रख सकते हैं गेट्स आप यानी अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी? गेट्स ने दी। गेट्स आप, इतना याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति योग का अर्जन करना ही अधिगम है, ये परिभाषा किसने दी? ये थोड़ा अर्जुन, ये गलत लिखा हुआ है, गलत प्रिंट हो गया, इसके जगह अर्जन कर देना। तो आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का योग, इनका अर्जन करना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? हमारे पास ऑप्शन है कॉल्विन, दूसरा ऑप्शन है क्रॉनबेक, तीसरा हिलगार्ड, चौथा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो साथियों इसका सही आंसर होगा क्रो एंड क्रो। अब आपको याद किस प्रकार रखना है, तो क्रो एंड क्रो यानी क्या था? कौवा। यानी दो कौवे हमें तीन बातें बता रहे हैं, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति। तो दो कौवे तीन बातें, बस इतने याद रखना। दो कौवे तीन बातें बता रहे हैं, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का योग, तो इसको अधिगम कहते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा पावलोव, तीसरा हिलगार्ड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? स्किनर। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, तो स्किनर पीछे क्या है? नर। तो नर तो हमेशा उत्तरोत्तर यानी आगे ही बढ़ता है, उत्तरोत्तर वृद्धि ही करता है। तो आपको इसे याद रखना है, उत्तरोत्तर, नर हमेशा उत्तरोत्तर यानी आगे बढ़ता है। तो स्किनर उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम, ये स्किनर की परिभाषा है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है साथियों आपको ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार समझ आ रहे हैं। अगर आपको ये थोड़ी सी कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो वापस देख लेना, तो इससे आपकी परिभाषाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप कभी भूल नहीं पाओगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी? यानी अनुभव या अनुभूति के परिणाम स्वरूप। साथियों ये मैं 5-6 परिभाषाएं लेकर आया हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इनमें से बनता है, तो आपको ये परिभाषाएं तो अच्छी प्रकार से याद होनी ही चाहिए। ऑप्शन है पील महोदय, ये मैंने आंसर लगा दिया है, बाकी इसका सही उत्तर पील महोदय है। ये आपको नहीं साथियों, इसको ये गलत है। इसके ऑप्शन देखते हैं हम, पील महोदय, कॉल्विन, मॉर्गन किंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता मॉर्गन किंग। अब आपको इस प्रकार याद रखने हैं कि मोर और किंग ये दो व्यक्ति हैं और दो ही बातें हैं, अभ्यास एवं अनुभूति। ये क्या है? इनके स्थायी परिवर्तन,
यानी ये रखना मॉर्गन के क्या बता दें, स्थायी परिवर्तन, यानी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी? मॉर्गन एवं किंग ने। तो इस प्रकार मॉर्गन एवं किंग के लिए स्थायी याद रखना शब्द, और आपकी ये परिभाषा बिल्कुल सही हो जाएगी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसके ऑप्शन है हिलगार्ड, गिलफोर्ड, गार्डर, मर्फी, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका सही आंसर होगा हिलगार्ड। तो अब आपको याद कैसे रखना है? देखो साथी, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस व्यवहारिक रूप से आपको बस ये किन प्रकार अपन को याद रखना है। तो याद रखने के लिए कुछ ये सहूलियत के लिए हम इसको कुछ शब्दों से जोड़ रहे हैं। जैसे आ गया नवीन परिस्थितियों अपने आप अनुकूलित करना है अधिगम है, परिभाषा किसकी है? तो ये हिलगार्ड की। आपको याद कैसे रखना है कि एक गार्ड था जो नवीन परिस्थितियों में गया और नवीन परिस्थितियों ने उसको हिला दिया, यानी हिल गार्ड नवीन परिस्थितियों से वो हिल गया। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। तो साथ ही मैंने ये कुछ परिभाषाएं आपको बताई हैं, इसका आप एक बार वीडियो अच्छे से प्रकाश देखना और वापस इसको देखना, तो इससे आपकी परिभाषाएं पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। नमस्कार साथी।